नमस्कार। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मनीष जोशी जी, जो कॉस्मिक कनेक्शन के फाउंडर हैं, जिसके द्वारा ये हजारों स्टूडेंट्स को न्यूमरोलॉजी सिखा रहे हैं। मनीष जोशी जी पिछले कई वर्षों से न्यूमरोलॉजी, वास्तु, प्रश्न विद्या के द्वारा लोगों की लाइफ आसान बना रहे हैं। इन्हें कई सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में इन्हें ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड के द्वारा भी सम्मानित किया गया है। आज के पॉडकास्ट में हम न्यूमरोलॉजी से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में मनीष जी से विस्तार में बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है मनीष जी। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि कॉस्मिक कनेक्शन क्या है, इसके बारे में आप हमें कुछ विस्तार से बताइए। देखिए, कॉस्मिक कनेक्शन मेरा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम लोग न्यूमरोलॉजी और वास्तु के कोर्सेज अभी करवा रहे हैं। तो इसको बनाने के पीछे उद्देश्य मेरा एक ये था कि कहीं ना कहीं हम लोग जो है साइंस से, अपने वैदिक साइंस से दूर जा रहे हैं और कॉस्मिक कनेक्शन में हम जो भी वर्क करते हैं वो बिल्कुल रिसर्च बेस्ड होता है। और हर बार हम लोग यही चीज़ बताने की कोशिश करते हैं कि आपका जो मॉडर्न साइंस है वो एक वैदिक साइंस का पार्ट है। और भगवत गीता को लेकर के और अपने पुराने साइंस को लेकर के हमने रिवाइव करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन किया है, ताकि एक सही नॉलेज सही तरीके से लोगों तक जाए और वो इसकी मदद से जो है लोगों की हेल्प कर पाए और लोगों की लाइफ को बेटर कर पाएँ, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट कर पाएँ और उनकी लाइफ में जो बेस्ट कर सकते हैं वो अचीव करने में उनकी हेल्प कर पाएँ। तो ये हमारा मकसद है इसका। बहुत अच्छा विचार है सर इसके पीछे आपका। सर, आजकल मैंने देखा है कि लोग अपने नाम बदल लेते हैं और उनका मानना ऐसा होता है कि इसके चलते उनकी किस्मत बदल जाएगी, एक तरीके से हम कह सकते हैं, या उनकी चीज़ें बहुत अच्छे बेहतर तरीके से होने लगेंगी। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नाम बदल लेते हैं, आपने सही कहा कि कई सारे आपके फिल्म स्टार्स देखा होगा आपने, राजकुमार राव ने भी अपना नेम चेंज कराया है, इवन अजय देवगन जी सर। और आयुष्मान खुराना, ये कुछ नाम है जिनके आपने नेम करेक्शंस देखे होंगे। तो हम इसको नेम करेक्शन कहते हैं, पहले तो नाम चेंज नहीं कहते हैं, क्योंकि नेम को करेक्ट किया जाता है, उसकी वाइब्रेशंस को करेक्ट किया जाता है। अच्छा। तो हर किसी के नाम हम जो जब अपने नाम रखते हैं तो हर किसी नाम में जो है अल्फाबेट की एक वाइब्रेशन होती है, उससे एक पर्टिकुलर नाम की भी एक वाइब्रेशन निकल के आती है। तो पर्टिकुलरली वो वाइब्रेशन आपके डेट ऑफ बर्थ से अलाइन कर रही है नहीं कर रही है, आपकी लाइफ से अलाइन कर रही नहीं कर रही, तो उसको अलाइन करना पड़ता है। और अगर उसको हम अलाइन करते हैं तो हमारी लाइफ भी अलाइनमेंट होता है, लाइफ में भी, और उससे फिर लाइफ में हम लोग वो कर पाते हैं जो अचीव करने में मुश्किल आती है। तो हम कह सकते हैं कि नाम अगर हम बदल दें तो हम अपनी एक तरीके से किस्मत बदल सकते हैं। बिल्कुल। नेम को करेक्ट अगर आप करेंगे तो 25 से 30% आपके जो है अपग्रेडेशन मिलता है आपको। अच्छा। डेफिनेटली लाइफ में आपने ये देखा होगा, अभी अजय देवगन का देखिए एग्जांपल देता हूँ आपको मैं, कि जब इनका नेम करेक्शन नहीं किया था इन्होंने, उससे पहले कुछ इनके फिल्म्स डाउन जा रही थी, तो उसके बाद जो उनकी फिल्म्स आई वो सबके सब सुपर सक्सेसफुल हुई। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि नाम का एक बहुत बड़ा रोल है और हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं इन लोगों की लाइफ में। अब जैसे बड़े लोग जो हैं, जो बड़े फिल्म स्टार्स हैं या बड़े बिजनेसमैन हैं, ये लोग अपनी लाइफ को अलाइन करके जो है अपनी लाइफ का बेस्ट ले पा रहे हैं। तो ये तो हर किसी का अधिकार है और इसी नॉलेज को हम लोग सामने लेके आ रहे हैं लोगों के। आजकल सर रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो हम अपने ड्राइवर और कंडक्टर के बारे में जानकर अपने रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लेकर आ सकते हैं क्या? सृष्टि जी, एक्चुअली क्या है, देखिए ड्राइवर और कंडक्टर का बहुत बड़ा रोल है रिलेशनशिप में। आज हम लोग जो है बहुत सारे रिलेशनशिप इश्यूज देख रहे हैं, डिवोर्स का आप देखिए कितने सारे डिवोर्स हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ड्राइवर कंडक्टर का एक बहुत बड़ा रोल है। और अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो मैं आपको पहला एग्जाम्पल देना चाहूँगा अनुष्का शर्मा और विराट कोहली। जी सर। तो आप उनके ड्राइवर कंडक्टर देखिए, अनुष्का का 1 और 5 है और विराट कोहली का मूलांक और भाग्यांक 5 और 6 है। और ड्राइवर से ड्राइवर की कनेक्टिविटी देखी जाती है इसमें, और कंडक्टर से कंडक्टर की कनेक्टिविटी देखी जाती है। दोनों की कनेक्टिविटी बेस्ट है, और क्योंकि वहाँ पे वो नंबर्स जो है अच्छे दोस्त की तरह काम कर रहे हैं और ये भी एक अच्छे हस्बैंड वाइफ की तरह काम कर रहे हैं। और डेफिनेटली ये समाज को भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि भैया इतने हायर लेवल पे आने के बाद जहाँ पर डिवोर्स एक नॉर्मल सी चीज है, वहां पर भी जो है ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। तो ये मैं आपको कह सकता हूँ कि डेफिनेटली यहाँ पर जो इनका रोल है वो आपके ड्राइवर कंडक्टर का ही रोल है। और भी कई सारी चीजें होती है रिलेशनशिप में, केवल ड्राइवर कंडक्टर से फर्क नहीं पड़ता है। उनकी कॉम्पेटिबिलिटी जब हम करते हैं तो कई सारे और भी पैरामीटर्स को हम देखते हैं, तो उन पैरामीटर्स को भी हमने चेक किया है, तो उनका स्कोरिंग करते हैं हम लोग एक्चुअली। तो जैसे आपके एस्ट्रोलॉजी में कुंडली मिलान होता है, इस तरीके से हम लोग स्कोरिंग करते हैं। तो मैंने अनुष्का की और विराट कोहली की जो है स्कोरिंग करी है, दे आर हैविंग ए वेरी गुड स्कोर। तो दिस मीन्स दैट कि वो उनका रिफ्लेक्शन
व्यवहारिक जीवन में भी दिखता है। जैसे अभी आपने बात की कि एस्ट्रोलॉजी में कुंडली हम देखते हैं और इसमें न्यूमरोलॉजी में आपने स्कोरिंग का बताया, तो मैं जानना चाहूंगी कि आप हमारे व्यूअर्स को भी थोड़ा विस्तार में बता पाएं कि स्कोरिंग और कुंडली में क्या अलग तरीका है और हम स्कोरिंग से कैसे चीज़ें पता करते हैं। एक्चुअली क्या है कि न्यूमरोलॉजी में जो स्कोरिंग करते हैं उसमें हम कई सारे पैरामीटर्स लेते हैं। जैसे एक होता है लोशु ग्रिड कहते हैं लोग उसको, हम इसको लक्ष्मी यंत्र कहते हैं। उसमें कितनी शेयरिंग हो रही है दोनों के चार्ट में वो भी चेक करते हैं। अच्छा। साथ में मूलांक भाग्यांक की कॉम्पेटिबिलिटी कैसी है, जिसका मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया, वो भी हम चेक करते हैं। साथ में ये भी देखते हैं कि एज में जो बड़ा है उसका मूलांक ज़्यादा प्रभावशाली होना चाहिए, वो भी हम लोग लेते हैं। और भी कई सारी चीज़ें लेते हैं, वो देख करके हम लोग एक स्कोर क्रिएट करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग जो है और विद्याओं से जो चीज़ चेक कर रहे हैं, अगर इसके भी थ्रू भी करें तो एक और चीज़ पक्की हो जाती है ना, डबल चेक हो जाती है। तो ये करके अगर हम करेंगे तो वो बेटर एक रिजल्ट मिला। और हमने ये देखा है कि स्कोरिंग करके बहुत सही स्पष्ट हमें चीज़ें आंसर्स मिल जाते हैं। हाँ, समझ में आती हैं। सर जैसे अभी हम नाम की बात कर रहे थे कि नाम का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है आपकी पर्सनालिटी पर, आपके करियर पर, तो ऐसा भी कुछ होता है कि कोई स्पेसिफिक नाम रखने से आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी? देखिए, नाम का डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है। इसमें 4 इंपॉर्टेंट नंबर्स होता है, हर नंबर की एक डिफरेंट वाइब्रेशन होती है। तो 4 नंबर ऐसे होते हैं जिनकी वाइब्रेशन अच्छी मानी गई है और हम लोगों को सजेस्ट करते हैं कि आप अपने नाम को इन नंबर्स पे रखिए। तो 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर, ये 4 ऐसे नंबर हैं। ये 4 ऐसे ग्रह हैं। 1 नंबर मतलब सूर्य, 3 नंबर मतलब बृहस्पति, 5 नंबर मतलब बुध और 6 नंबर मतलब शुक्र। इन 4 की वाइब्रेशंस ऐसी होती हैं कि ये आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ देता है। और जैसे आपने मनी मैटर्स की बात करी, फिनेंशियल ग्रोथ की बात करी, तो फिनेंशियल ग्रोथ के लिए हम लोग 6 नंबर लेते हैं। और लेकिन 6 नंबर लेने के लिए हम लोग पहले चेक करते हैं कि वेदर ये फिट भी होता है या नहीं होता है। उसके बाद हम लोग सजेशन देते हैं, अदरवाइज कोई दूसरे सजेशन देते हैं उनको कि आप इस नंबर पे अपना नाम वो कीजिए। वो प्रोफेशन वाइज भी आपका डिपेंड करता है। कई चीज़ें उसमें पैरामीटर्स होते हैं जिनको हम चेक करके नेम को सजेस्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं कि मतलब कोई भी किसी को कोई चीज़ चाहिए तो उनको वही चीज़ मिल सकती है। वो डिपेंड करता है कि उनके ड्राइवर कंडक्टर भी उसके लिए रेडी हैं या नहीं है, आर दे अलाउइंग इट और नॉट। ठीक है। तो कहीं वो उनके एंटी तो नहीं है, दुश्मन तो होके नहीं बैठे हुए हैं। तो वो सब पैरामीटर्स एक बार हम लोग वेरीफाई करते हैं। उसके बाद ही हम लोग कोई नाम के लिए कोई नंबर सजेस्ट करते हैं, उस नाम पे उनकी नंबर की स्पेलिंग को लेके आते हैं फिर। ठीक है, ठीक। तो जैसे अगर पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से उनके बच्चे का नाम रखा जाए, तो बेस्ट टाइम क्या है कि हम किसी भी टाइम पे जाकर अपना नाम चेक कराएं, या फिर ऐसा प्रेफर किया जाता है कि जब बच्चा पैदा होता है हम उसी समय पर उसका नाम को चेक कराकर ही रखवाएं? तो अगर आप जैसे नाम की बात करें तो बेसिकली नाम के साथ में मैं आपको एक चीज़ इसको और जोड़ना चाहूँगा, इसको बच्चे के बर्थ से जोड़ना चाहूँगा। तो बच्चे के बर्थ के समय उनको 4 चीज़ें इंपॉर्टेंटली मिलती हैं। तो पहला डेट मिलती है, डेट ऑफ बर्थ मिलता है मतलब जी। और टाइम ऑफ बर्थ मिलता है। तीसरा प्लेस ऑफ बर्थ मिलता है और चौथा पिलर जो होता है नाम मिलता है, जो नामकरण में मिलता है। तो ये 4 पिलर्स उनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। न्यूमरोलॉजी में हम लोग नाम लेते हैं, नाम और लोग और विद्याओं में नहीं आता है। अब इस नाम की इंपॉर्टेंस इसलिए आ जाती है, अगर मैं आपके सामने किसी का भी नाम लूंगा तो आपके सामने ना एक पर्सनैलिटी आ जाएगी उनके सामने। मैं नरेंद्र मोदी बोलूंगा, आपके मन के आगे नरेंद्र मोदी की छवि आ गई होगी। बिल्कुल बिल्कुल। जबकि नरेंद्र मोदी हो सकता है इस दुनिया में बहुत सारे हों, बट आपके सामने किनकी छवि आई? वो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। बिल्कुल। आप ऐसे ही करके अगर हम लोग आपको बोलेंगे शाहरुख खान, तो आपके सामने शाहरुख खान आ गए। हालांकि शाहरुख बहुत सारे होंगे। तो कहीं ना कहीं हम लोग नाम से किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को कनेक्ट करते हैं। यानी कि उतने सारे लोग जो नाम ले रहे हैं उनको उस नाम से जानते हैं, तो उनकी उस पर्सनैलिटी से कनेक्ट कर रहे हैं जिसके जो उनका नाम है। बिल्कुल। इसलिए क्योंकि इतने लोग जो है रेजोनेट करते हैं उनके नाम के साथ में, तो इसलिए नाम को बहुत पावर मिल जाती है। अब आप देखिए, प्लेस ऑफ बर्थ की बात करें तो कई लोगों को तो अपना प्लेस ऑफ बर्थ याद भी नहीं रहता है, क्योंकि चेंजेस होते रहते हैं। लोग अपने प्लेसेस को चेंज करते रहते हैं। प्लेस ऑफ बर्थ जो बर्थ प्लेस होता है वो कोई रहता नहीं है वहाँ पर, टेक्निकली बहुत ही कम लोग होंगे। हाँ, बिल्कुल। इसके अलावा ऐसे ही आप जो कि देखिए कि अगर आप हम लोग बर्थ डेट की बात करें, वो भी हम लोग डेली यूज नहीं करते हैं, लेकिन एक ही चीज नाम है जो हम रोज लोग हमें बोलते हैं। और जो चीज़ जितनी फैलेगी, जो चीज़ जितना स्प्रेड करेगी कम्युनिटी में, सोशल लाइफ में, उतनी उसमें पावर आएगी। तो इसलिए सबसे ज़्यादा पावरफुल नाम होता है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि नेम एक ऐसी चीज़ है जो सबसे पावरफुल है इन चारों पैरामीटर्स में। तो वो आपका जैसे क्वेश्चन था कि भाई बच्चा अगर पैदा हुआ है तो उसका नेम करेक्शन कब किया जाए, तो टेक्निकली वैसे तो उसको अलाइनमेंट, यहाँ पे हम नेम करेक्शन करके अलाइन कर रहे हैं उसके नाम को, तो अलाइन करने की जरूरत ही ना पड़े। जब बच्चा पैदा हो तो न्यूमरोलॉजिकली उसका नाम रखा जाए तो वो तो बेस्ट पार्ट है। बट
एनीवेज क्योंकि अभी इतना इस नॉलेज के बारे में स्प्रेड नहीं है, किसी को नहीं भी पता है तो कभी भी किसी भी एज में इसको करेक्शन करा सकते हैं। बट प्रेफर्ड ये है कि जब बच्चा पैदा हो तो उसी टाइम प्रेफर्ड यही है, क्योंकि वो वहां से फिर उनकी वही वाली एनर्जीज आ जाएंगी, वही रेजोनेंस क्रिएट हो जाएगा। हमने आजकल सर बहुत ज़्यादा सुना है कि न्यूमरोलॉजी के थ्रू हम अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकते हैं, उनको आसान बना सकते हैं, अच्छे से लाइफ जी सकते हैं, लाइफ आसान बना सकते हैं। तो ये बात कितनी हद तक सही है? तो ये बात बहुत हद तक सही है। देखिए न्यूमरोलॉजी क्या है, जैसे और साइंसेज है, न्यूमरोलॉजी भी एक टेक्निकली साइंस ही है। ये एक ऐसा साइंस है जिसमें आपके 1 से 9 तक नंबर्स होते हैं और उन्हीं नंबर्स को हम लोग लेते हैं। हर नंबर रिप्रेजेंट करता है एक ग्रह को। अच्छा। 1 नंबर सन को रिप्रेजेंट करता है, 2 नंबर मून को रिप्रेजेंट करता है, 3 बृहस्पति को रिप्रेजेंट करता है यानी कि गुरु, 4 नंबर राहु को रिप्रेजेंट करता है, 5 बुध को, 6 शुक्र को, 7 केतु को और 8 शनि को, 9 मंगल को। तो 9 ग्रह हो गए, ऐसे ही 9 नंबर हो गए। तो ये 9 नंबर हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं और एक तरीके से डेट ऑफ बर्थ से हम लोग इसमें एनालिसिस करते हैं और इससे हमें ये पता चलता है ये एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। ठीक है। तो यूनिवर्स हमसे हरदम हर समय बात कर रहा होता है, तो उस लैंग्वेज को हमें समझना पड़ता है। तो ये एक तरीके की लैंग्वेज है, नंबर्स ना होकर के एक तरीके का लैंग्वेज है जिससे यूनिवर्स हमसे बात करना चाहता है। तो किसी व्यक्ति की प्रॉब्लम्स के बारे में पता करने के लिए अगर हम इस लैंग्वेज को समझें, पढ़ें और इसको साइंटिफिकली इसको अंडरस्टैंड करें तो हम डेफिनेटली उसकी लाइफ के बारे में प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं कि क्या होने जा रहा है और कैसे वो अपनी लाइफ का बेस्ट पार्ट ले सकते हैं, ये भी पता लगा सकते हैं। तो अगर हम प्रॉब्लम्स को प्रिडिक्ट कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ उन प्रॉब्लम्स को टैकल कैसे करना है वो भी न्यूमरोलॉजी के थ्रू हम चीज़ें कर सकते हैं। सर जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको तो ज़्यादा नहीं पता होता है कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, ऐसे में पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि पेरेंट्स ऐसी क्या चीज़ें करें अपने बच्चे के लिए जो उनका फ्यूचर एक सिक्योर फ्यूचर रहे और अच्छे तरीके से उनकी लाइफ जो है गुजरे। देखिए एक्चुअली जैसे मैंने आपको बताया कि नंबर्स का बहुत बड़ा रोल रहता है हर चीज़ में। तो नंबर्स एसोसिएट होते हैं आपके कलर्स से और ये एसोसिएट होते हैं आपके डेज से। तो सही दिन में सही कलर के ऑप्शंस दे करके उनको सही टाइम पे उनको सही चीज़ें बता करके और साथ में इनका जो मूलांक भाग्यांक होता है बच्चों का, खास तौर पे भाग्यांक हमें बताता है कि इसकी दिशा कैसी है जीवन की। तो जैसे जैसे बच्चे 10th पास करते हैं, हाई स्कूल में आते हैं, हाई स्कूल पास करते हैं, इंटरमीडिएट की तरफ जा रहे होते हैं, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं पेरेंट्स को ये ज़रूर देखना चाहिए कि इनका डायरेक्शन ऑफ लाइफ किस ओर जा रहा है, इनके करेक्टरिस्टिक किस ओर जा रहे हैं। तो वो करेक्टरिस्टिक को मैच करके अगर हम लोग इनकी आज समय ऐसा आ गया है कि हम लोगों को जो है एजुकेशन प्लानिंग भी करनी पड़ती है। बिल्कुल। इस एजुकेशन प्लानिंग में अगर न्यूमरोलॉजी को जोड़ दिया जाए, अगर मूलांक भाग्यांक को जोड़ करके वो प्लानिंग करी जाए तो मैं ये समझता हूँ कि वो अपनी लाइफ का बेस्ट कर पाएगा। सर इस चीज़ का एक कोई एग्जाम्पल अगर आप दे पाएँ तो? हाँ बिल्कुल, इसमें हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक आर्मी है। हाँ जी। आर्मी में आपने देखा होगा बहुत सारे ऑफिसर्स हर साल पास आउट होते हैं। बिल्कुल। तो उन ऑफिसर्स में से कुछ ही लोग जनरल बन पाते हैं और बाकी लोग जो है मेजर से रिटायर होते हैं या कर्नल से रिटायर होते हैं, तो वो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते। इसमें कहीं ना कहीं जो व्यक्ति जनरल तक पहुंचा है वहां पे अलाइनमेंट का बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो अगर ये अलाइनमेंट हम लोग बचपन से देख लें तो हम लोग उसको बेटर एक्सेल कर सकते हैं, वो अपनी लाइफ में एक्सेल कर सकते हैं बच्चे, और ये पेरेंट्स कर सकते हैं स्टार्टिंग से ही। तो आप ये सजेस्ट करेंगे कि जो पेरेंट्स हैं वो एक बार बच्चों का दिखवाएं चीज़ें और उसके हिसाब से फिर उनकी फ्यूचर की प्लानिंग अकॉर्डिंगली की जाए। बिल्कुल। एक समय था देखिए जिस समय सब लोग जो है गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागा करते थे, 80s की बात कर रहा हूँ आपसे। आज कॉम्पिटिटिव एज है, आज ग्लोबल कंपटीशन है और आज के समय में बहुत सारे एवेन्यूज है जहाँ पर वो जा सकते हैं। पहले लिमिटेड एवेन्यूज थे, अभी ऐसा तो नहीं है। तो आज के समय में मैं ये समझता हूँ कि अगर हम लोग जो है प्रॉपर रीडिंग करके उनके प्रोफेशन को चूज करें, करने के लिए उनको डाइवर्ट करें वहाँ को, और बचपन से ही उनको अलाइनमेंट कराएं उनका, तो दे कैन बी बेस्ट। जैसे मैंने आपको जनरल का एग्जाम्पल दिया, वो एक एग्जाम्पल था। ये आपके बड़े अच्छे इंजीनियर्स हो सकते हैं, दे कैन बी वेरी गुड इन मर्चेंट नेवी, they can be very good in different fields like art and all different fields are there, so depending upon their characteristics। अच्छा, तो ये जो कैलकुलेशंस होती है कैरेक्टर्स के बेस पर आप करते हैं और फिर उसका एक रिजल्ट निकल कर आता है। डेफिनेटली। अभी हमने ड्राइवर की बात की थी, तो ड्राइवर डेफिनेटली आपके जो है कैरेक्टरिस्टिक्स को ही बताता है। ये व्यक्ति की पर्सनैलिटी बताता है कि किस तरह की बनने जा रही है, किस तरह के उनके पास एट्रीब्यूट्स हैं। वो एट्रीब्यूट्स, वो कैरेक्टरिस्टिक जो है हम लोग पता कर सकते हैं
इसके थ्रू। सर मैंने ये सुना है कि जो नंबर 7 है वो बहुत ही बेकार नंबर है, दुर्भाग्यशाली नंबर है, तो इस बात पर आप क्या कहना चाहेंगे, ऐसा है या नहीं है? देखिए ऐसा कोई भी नंबर खराब नहीं होता। पहले तो हर नंबर की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। 7 नंबर भी बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है। 7 नंबर केतु का नंबर है और 7 नंबर हमें ये दिखाता है कि ये व्यक्ति बहुत सीधे हैं। असल में जो है एक राक्षस थे जिन्होंने जो है अमृत पी लिया था, तो विष्णु ने जो है अपने चक्र से उनकी गर्दन काट दी थी, तो सर बन गया राहु और धड़ बन गया केतु। तो ये जो व्यक्ति है, आप समझिए कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका सर नहीं है, तो दिमाग हमारा सर में होता है, तो वो व्यक्ति कैसे बिहेव करेंगे, तो दैट काइंड ऑफ बिहेवियर वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम देयर। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनका दिमाग नहीं होता। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये लोग सीधे होते हैं कैरेक्टरिस्टिक में, तो इनको थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए फिनेंशियल मैटर्स में, रिलेशनशिप के मैटर में, कि ये लोग जो है थोड़े से प्रोन हो सकते हैं उन लोगों के जो इनको देख के चलते हैं या इनके साथ के लोग हैं, तो इनको धोखा मिल सकता है इनसे। बट अगेन आई कैन से 7 नंबर एक बहुत अच्छा नंबर है। किस बेसिस पे? क्योंकि 7 नंबर जो है वो एक बहुत ही इस तरह का नंबर होता है, उनको जो है जैसे किसी का सर नहीं होता तो पूरा ब्रह्मांड उनका सर हो जाता है। उनके पास साइकिक पावर्स होती हैं। वो इस अकल्ट के क्षेत्र में, न्यूमरोलॉजी में, इस तरह के कामों में जो है 7 नंबर का कोई तोड़ नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। तो लकी नंबर भी हम कह सकते हैं कि नंबर कोई बेकार नहीं है। जैसे आप देखिए यहाँ पर प्रोफेशनल बाइंडिंग आ गई। अगर आप उनको जो है कोई और काम करने के लिए कहेंगे तो आई थिंक वो एक सब चैलेंजिंग नंबर की तरह हो सकता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति जो है अकल्ट का काम कर रहे हैं, अकल्ट से रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो वो नंबर एक आपका बून भी हो सकता है। तो डिपेंड्स अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक। सर बहुत सारे लोग न्यूमरोलॉजी, वास्तु, इवन एस्ट्रोलॉजी, इन सब में बिलीव नहीं करते हैं और उन सबको ये सारी चीज़ें मिथ लगती हैं। तो ऐसी भी कोई चीज़ है जो इन सारी चीज़ों को साइंस से जोड़ती है? देखिए ऐसी चीज़ नहीं कहूँगा मैं, ये कहूँगा साइंस ही है ये। अच्छा। तो ये वैदिक साइंस है। असल में वेदों में जो चीज़ लिखी हुई है वो पूरी तरह से साइंटिफिक है, और हमारे जो ऋषि मुनि लिख गए थे वो सब साइंटिफिकली प्रूवन है, और जितने भी आपके इन्वेंशंस हुए हैं वो सारे इन्हीं चीज़ों से निकले हुए हैं। तो पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगा, तो ये मिथ समझने वाला इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है। रीज़न ये है कि अगर हम लोग एनर्जीज़ को मानते हैं, अगर हम लोग फ्रीक्वेंसीज़ को मानते हैं, अगर हम लोग जो है इन पे बिलीव करते हैं, तो आप अगर मंत्र बोलते हैं तो उसमें एक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी क्रिएट होती है, तो वो जो हमारी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट पैदा करती है। बस ये बात है कि यहाँ पर कितना कौन इसको साइंटिफिकली प्रेजेंट करे, तो वो प्रेजेंटेशन नहीं हुआ उसका उस तरीके से। और कॉस्मिक कनेक्शन में डेफिनेटली हम लोग ये प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, और हमारे क्लाइंट्स हमसे अलाइन भी करते हैं हमारे उपायों में, और हम लोग उनको जो है जो चीज़ देते हैं या जो भी उपाय बताते हैं या जिस भी चीज़ के बारे में उनको पढ़ाते भी हैं, तो बिल्कुल साइंटिफिक बेस बताते हैं उसका, ताकि वो पूरी तरीके से कनेक्ट कर पाएँ और उस पर बिलीव कर पाएँ। तो ये पूरा साइंस है। अभी सर आपने कॉस्मिक कनेक्शन की बात की और आप स्टूडेंट्स को सिखाते भी हैं और वो इसको एज अ करियर भी ऑप्ट कर रहे हैं, तो सर मैं ये जानना चाहूँगी कि इस फील्ड में अगर हम अर्निंग्स की तरफ जाएँ तो हम ऑन एन एवरेज हम कितना अर्न कर सकते हैं? देखिए पहली चीज़ तो हम तो इसको बहुत सेवा की भाव से करते हैं, और हम इसको मतलब अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते हैं। हमारा कॉस्मिक कनेक्शन में पहला मकसद ये है कि लोगों को एक सही जानकारी जाए, ये साइंस कैसे है वो समझें पहले, तो दैट इज़ अवर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी। अब लेकिन यस, लोग हमसे कनेक्ट कर रहे हैं और हमसे ये नॉलेज ले रहे हैं, तो अर्निंग भी एक सवाल है। और हमारे एवरेज स्टूडेंट की अर्निंग जो है 50-60,000 तो है ही। और हम लोग जो है कई तरह के प्रोग्राम चलाते हैं, जैसे हमने अभी जो है हाल ही में एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गुरुकुल, उसमें हम लोग जो है 1 साल तक उनको जो है फ्री कोर्स करवा रहे हैं, साथ में अपने ग्रूमिंग करा रहे हैं। वो ग्रूमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इंश्योर कर रहे हैं कि कम से कम 1 लाख रुपए की अर्निंग तो वो करें। सर अर्निंग्स की आपने जो बात बताई है तो वो तो बहुत लाजवाब, नॉट बैड कि हम इतना अच्छा कमा सकते हैं, इतना अच्छा अर्न कर सकते हैं। पर सर आज की जो आगे अब जनरेशन आ रही है, जो जेन जी है, जो जेन अल्फा है, वो तो जेन जी से भी बहुत ज़्यादा 2 कदम आगे, उनको सारी चीज़ें ब्रांडेड चाहिए, तो वो बहुत ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस हैं कि ब्रांड का खाएंगे, ब्रांड का ही पहनेंगे, ब्रांड का ही चीज़ें पिएंगे भी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ब्रांड कॉन्शियस है आज की जनरेशन। और तो इस बात में मैं आपको 2 बड़े ब्रांड्स का नाम लेना चाहूँगा, एक नाइकी और एडिडास का। दोनों के आप सिंबल देखेंगे ना, अगर उनके साइन दिखेंगे तो आप देखना वो ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है ये चीज़ जो है आपके इन्हीं सब एस्ट्रल साइंसेस से जुड़ी हुई हैं, और क्योंकि वो आपसे कनेक्टेड है और वो साइंसेस से कनेक्टेड, तो आप भी तो
इनडायरेक्टली जो है साइंस से इन साइंस से कनेक्टेड ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। और इन सारी चीज़ों के पीछे ये साइंस कनेक्टेड थी, क्योंकि हम कहीं भी नाइकी और एडिडास हम देख ले तो लगता है कि चलो जाके देख आते हैं, चलो जाके शॉपिंग कर आते हैं, एक ब्रांड सिंबल बन चुका है। एक बात आपको और बताऊंगा कि इसमें कलर्स पैटर्न्स ये भी बहुत आप लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, और ये कलर पैटर्न्स भी जो है इन्हीं जो साइंसेज हैं, अकल्ट साइंसेज हैं, इन्हीं के थ्रू डिज़ाइन किए जाते हैं। इनका बहुत ध्यान रखा जाता है इनमें। ये बात तो सर मुझे आज ही पता लगी है कि इन सारी चीज़ों के पीछे ये साइंस जुड़ी हुई थी, इसीलिए हम ब्रांड की तरफ भागते भी हैं और ये चीज़ें हमें अपनी तरफ इतना अट्रैक्ट भी करती हैं। सर इतनी सारी इंटरेस्टिंग बातें सुनकर अब तो मेरा इंटरेस्ट भी इसमें बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया, एंड आई एम श्योर कि जो हमारी ऑडियंस है उनका भी इंटरेस्ट ज़रूर डेवलप हो गया होगा कि हमें भी सीखना है। जो आपकी स्टार्टअप है कॉस्मिक कनेक्शंस, तो उसमें आप क्या क्या चीज़ें सिखाते हैं, किस तरीके के कोर्सेज हैं और क्या ड्यूरेशन है? ऑल्सो जो आप कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं वो ऑनलाइन और ऑफलाइन है भी? देखिए एक्चुअली क्या है, हम लोग ऑनलाइन कोर्सेज ही लेते हैं और जूम मीटिंग के थ्रू हमारे कोर्सेज कंडक्ट होते हैं। 45 डेज़ के हमारे कोर्सेज का ड्यूरेशन है और बहुत साइंटिफिक वे में, बहुत लॉजिकल वे में हमने कोर्सेज डेवलप किए हुए हैं। और पढ़ाने की शैली मेरी बड़ी आसान रहती है, जैसे आपसे बात कर रहा हूँ मैं अभी, उसी तरीके से हम लोगों की पढ़ाने की शैली है। और कोई भी व्यक्ति इस को सीख सकता है, न्यूमरोलॉजी को। कोई इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ की ज़रूरत नहीं है। 45 डेज़ का हम लोग प्रोग्राम रखते हैं और प्रोग्राम करते करते लोग अपनी अर्निंग भी स्टार्ट कर देते हैं। तो सृष्टि जी इसमें ये 45 डेज़ के कोर्स के बाद हमने ग्रूमिंग के लिए, क्योंकि देखिए कोर्स करना तो सभी लोग कर लेते हैं, कोर्स तो अलग अलग जगह से। अब उसके बाद कैसे व्यक्ति काम अपना स्टार्ट करेंगे, उनको चैलेंजेस आएंगे, उनके क्वेश्चंस होंगे क्लाइंट के, वो कैसे उसको हैंडल करेंगे, टैकल करेंगे, तो उसके लिए ग्रूमिंग की ज़रूरत होती है। तो अनलाइक अदर मेंटर्स मैंने ये ग्रूमिंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रखी है और पूरे 1 साल तक हम लोग स्टूडेंट को ये सपोर्ट देते हैं, जिसमें हम लोग जो है उनको डिफरेंट चीज़ों के बारे में नॉलेज भी देते हैं और उनकी ग्रूमिंग करते हैं। तो इसको हमने गुरुकुल का नाम दिया है। तो ये गुरुकुल के थ्रू हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रूमिंग सेशंस तो मतलब आप एकदम ओवरऑल डेवलपमेंट एक स्टूडेंट का कर देंगे जो आपके पास आएगा, कि वो सीख भी लेगा और उसके बाद आप उसकी कंप्लीट ग्रूमिंग भी कर देंगे। जब तक मेरा लास्ट टू लास्ट स्टूडेंट को समझ में नहीं आता तब तक मैं क्लास नहीं बंद करता हूँ। जब तक मेरे बंदे अर्निंग नहीं स्टार्ट कर देते तब तक उनको मैं छोड़ता नहीं हूँ। ये कॉन्सेप्ट है हमारे कॉस्मिक कनेक्शन का। इसी के साथ हमारा आज का सेशन यही खत्म होता है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए और आपने हमें इतनी सारी बेनिफिशियल चीज़ें बताई। आज हमें डेफिनेटली बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिली और हमारे दर्शकों को भी बहुत सारी नई चीज़ों के बारे में पता लगा होगा, चीज़ों के पीछे साइंटिफिक रीजंस हैं उनके बारे में जानने को मिला होगा। So thank you so much everyone. Don't forget to like, share and subscribe to our YouTube channel. Also, if you have any query, you can also comment it down below in the comment section. साथ ही अगर आप मनीष जी से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।